एक छोटी सी बस्ती थी। नाम था रंगपुर। वही रहता था 10 साल का एक लड़का राजू, जिसे सब प्यार से छोटा कलाकार कहते थे। राजू के पास न नए रंग थे, न बड़ा ब्रश, लेकिन उसके दिल में कल्पना का जादू था। हर सुबह जब लोग स्कूल या बाजार जाते, राजू मिट्टी पर अपने छोटे से बांस के ब्रश से कुछ न कुछ बनाता रहता। कभी सूरज, कभी पेड़, कभी अपना सपना। वो हमेशा कहता, एक दिन मैं ऐसे रंग बनाऊंगा जो दुनिया में खुशियां ले आए। एक शाम राजू पार्क में बैठा चित्र बना रहा था। तभी उसके ब्रश के नीचे से एक चमकदार रोशनी निकली, जैसे मिट्टी के अंदर कोई जादुई चमक छिपी हो। ब्रश हिलते ही हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, छोटा कलाकार, अगर तुझमें सच्चा रंग है तो जंगलेराज तेरा इंतजार कर रहा है। राजू डर गया। ये किसकी आवाज थी? तभी उसके पास से एक छोटी सी चमकीली तितली निकली और वो बोलने लगी। तितली खुश आवाज में, मैं टिंकी हूं, जंगलेराज की संदेशवाहक। सिर्फ सच्चे कलाकार को ही ये जंगल बुलाता है। राजू, लेकिन मैं तो बस मिट्टी में ड्राइंग करता हूं। टिंकी, जादुई दुनिया में केवल ब्रश नहीं, दिल में छिपे रंग की ताकत चाहिए। अगली रात राजू चुपके से घर से निकल पड़ा। उसने अपना ब्रश और पुरानी स्केचबुक उठाई और टिंकी के साथ पहाड़ी के पीछे पहुंच गया, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। पेड़ के नीचे मिट्टी पर चमकते हुए निशान बन गए। टिंकी, अब अपना ब्रश घुमाओ और दिल से कहो, मैं कलाकार हूं। राजू ने ब्रश घुमाया और बोला, मैं कलाकार हूं। अचानक तेज हवा चली, पत्ते उड़ने लगे और पेड़ के बीच एक जादुई दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर रंगों की लहरें, चमकते जीव और एक मीठी सी धुन थी, जैसे खुद रंग गा रहे हों। राजू ने आंखें खोली और देखा, वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है। कोलोरिया। पेड़ गुलाबी, जमीन नीली, आसमान में इंद्रधनुष के टुकड़े तैर रहे थे। वहां बोलने वाले जानवर थे, एक खरगोश जूजू, एक बिल्ली मीमी और एक बड़ा गोलमटोल हाथी जंबो। जूजू हंसते हुए, कोलोरिया में स्वागत है छोटे कलाकार। यहां वही आता है जिसके दिल में सच्चे रंग होते हैं। मीमी, यहां के लोग रंग समान से अपनी दुनिया चलाते हैं, लेकिन अब सारे रंग धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। राजू हैरान, रंग गायब हो रहे हैं? कैसे? जंबो गंभीर, एक अंधेरा आया था, काला साया। उसने सबसे बड़ा रंग, आशा का नीला रंग, चुरा लिया। टिंकी, सिर्फ एक इंसान ही आशा का रंग वापस ला सकता है, जो ब्रश से नहीं, अपने दिल से पेंट करे। राजू के मन में डर और उत्साह दोनों थे। क्या मैं कर सकता हूं? जूजू मुस्कुराते हुए, तू छोटा कलाकार है, तेरे पास जादुई ब्रश होगा। राजू को एक चमकता हुआ ब्रश दिया गया, जो जब भी वो चित्र बनाता, वो सच में जिंदा हो जाता था। राजू खुश होकर, वाह, ये तो मेरा सपना था। और फिर शुरू हुआ उसका सफर, काला साया के जंगल की ओर, कोलोरिया के रंगों को बचाने के लिए। जंगल के अंदर गहराई में राजू और उसके दोस्त चल रहे थे। तभी उनके सामने आए साए वाले जानवर, जो काले धुएं से बने थे। राजू डर गया, लेकिन टिंकी ने कहा, याद कर, जो तू बनाता है वही सच हो जाता है। राजू ने हवा में ब्रश घुमाया और एक सूरजमुखी का फूल बनाया। वो फूल सच में उगाया और उसकी रोशनी से सारे साए भाग गए। सब खुशी से चिल्लाए, छोटा कलाकार जिंदाबाद। रात को सब झील के किनारे पहुंचे और रेनबो कैंप लगाया। मीमी धीरे से, राजू, जब तुम चित्र बनाते हो तो कोलोरिया में खुशी लौट आती है। ये दुनिया शायद तुम्हारे सपनों से बनी है। राजू मुस्कुराया, काश मेरी दुनिया में भी मैं ऐसे ही रंग भर पाता, जहां सब खुश रहें। उसका ब्रश हल्की सी रोशनी देने लगा, जैसे वो उसके दिल की बात सुन रहा हो।
सुबह होते ही टिंकी ने कहा, अगला पड़ाव है नीला पहाड़, जहां काला साया की ताकत सबसे ज्यादा है। राजू ने कहा, तो फिर चलो, छोटा कलाकार तैयार है। सबने अपने चमकते बैग उठाए, ब्रश संभाले और नए रोमांच की ओर निकल पड़े। और आसमान में रंगों की एक नई लहर उठी। सूरज निकल रहा था। कोलोरिया की धरती पर नए दिन की सुनहरी रोशनी छा रही थी। राजू, जूजू, खरगोश, मीमी, बिल्ली, जंबो, हाथी और टिंकी, तितली, सभी ने रेनबो कैंप में रात बिताई थी। सुबह राजू के उठने से पहले ही कैंप में हंगामा मच गया। जूजू के पास रखा उसका जादुई ब्रश गायब था। जूजू चिल्लाते हुए, अरे मेरा जादू वाला ब्रश कहाँ गया? किसी ने चुरा लिया है। मीमी मजाक उड़ाते हुए, शायद तुमने नींद में खा लिया होगा। खरगोश महाराज, जूजू, मैं ब्रश नहीं खाता, मैं गाजर खाता हूं। सब जोर जोर से हंसने लगे। तभी राजू आंखें मलते हुए उठा और बोला, अरे दोस्तों, रिलैक्स। ब्रश तो जंबो के पास है, वो तो अपनी मूंछें पेंट कर रहा है। जंबो गंभीर होकर, क्या हुआ? थोड़ा हैंडसम दिखना गुनाह है क्या? सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। टिंकी उड़ती हुई आई और बोली, बस करो, तुम सब जोकर बन गए हो। चलो अब हमें नीले पहाड़ पहुंचना है। सबने अपना सामान बांधा और यात्रा शुरू की। रास्ता घने जंगल के बीच से गुजर रहा था, जहां पेड़ नीले रंग के थे और हवा में पेंट जैसी खुशबू थी। राजू हैरान होकर, वाह, ये पहाड़ सच में नीला है। मीमी, हां, लेकिन सुना है यहां हिचकिचा राक्षस रहता है। जूजू, हिचकिचा? ये कैसा नाम है? टिंकी हंसते हुए, वो जो हमेशा हिचकी लेता रहता है। हिक हिक हिक। सब हंसते हुए आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक पेंट नदी मिली, जिसमें पानी नहीं बल्कि नीले रंग का तरल पेंट बह रहा था। राजू ने ब्रश को पेंट में डुबोया। अचानक ब्रश में से जादुई रोशनी निकलने लगी। ब्रश मजेदार आवाज में, अरे भाई, जरा धीरे धीरे, मैं स्ट्रॉ नहीं हूं कि ऐसे डुबो रहे हो। राजू चौंक गया, अरे ये ब्रश बोलता है। ब्रश, बिल्कुल, मैं हूं मैजिक ब्रश लिमिटेड एडिशन। सब हंसते हुए आगे बढ़े, पर उन्हें क्या पता था कि काला साया के जासूस उन पर नजर रख रहे हैं। जैसे ही वे नीले पहाड़ के पास पहुंचे, अचानक धूल का एक बड़ा तूफान उठा और उसके बीच से निकला एक मोटा सा गोल राक्षस। उसका नाम था हिचकिचा। हिचकिचा हिचकी लेते हुए, हिक, तुम लोग मेरे इलाके में आए हो। हिक, अब जुर्माना देना पड़ेगा। जंबो घबराकर, जुर्माना मतलब? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हिचकिचा, पैसे नहीं तो मुझे मनोरंजन दो। हिक, राजू मुस्कुराकर, मनोरंजन चाहिए? ठीक है, चलो एक आर्ट शो करते हैं। राजू ने अपना जादुई ब्रश हवा में घुमाया और देखते ही देखते एक मंच, स्टेज बन गया। जूजू जगलिंग करने लगा। मीमी गाना गाने लगी। जंबो ने नाचना शुरू किया और जमीन हिलने लगी। टिंकी ने ऊपर से रंगीन लाइट्स चमकाई। राजू मुस्कुराकर, और अब ग्रैंड फिनाले, उसने ब्रश से हवा में हिचकिचा का मजेदार चित्र बनाया, जिसमें राक्षस जोकर जैसा दिख रहा था। सब जोर जोर से हंस पड़े, यहां तक कि हिचकिचा खुद भी हंसी रोक न पाया। हिचकिचा हंसते हुए, हाँ, तुम लोग तो कमाल के हो। देखो, मेरी हिचकी भी चली गई। टिंकी, वाह राजू, तुमने हंसी से राक्षस को ठीक कर दिया। ब्रश, डॉक्टर राजू, आर्ट स्पेशलिस्ट। हिचकिचा ने राजू को इनाम में दिया एक चमकता हुआ नीला पत्थर, जो पहाड़ की चोटी पर चमक रहा था। हिचकिचा, ये है आशा के नीले रंग का टुकड़ा। इससे काला साया के अंधेरे रंगों को रोका जा सकता है। राजू ने पत्थर को सावधानी से उठाया और उसका ब्रश अचानक नीली रोशनी से जगमगाने लगा। आसमान में एक छोटा इंद्रधनुष बन गया।
सब ने खुशी से चिल्लाया, छोटा कलाकार जिंदाबाद। शाम को सब रेनबो कैंप वापस पहुंचे। जंबो ने सबके लिए सूप बनाया, लेकिन ओ नहीं, उसने गलती से पेंट को सूप समझकर पतीले में डाल दिया। मिमी चीखते हुए, जंबो, ये सूप नहीं, नीला पेंट है। जंबो शर्माते हुए, अरे, इसलिए इसका स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा था। सब पेट पकड़कर हंसने लगे। राजू हंसते हुए, कोई बात नहीं जंबो, तुमने खुद को कलाकार सूप मास्टर बना दिया। सब मिलकर हंस रहे थे और राजू ने आसमान की ओर देखा, जहां नीली रोशनी फिर से चमक रही थी। राजू धीरे से, हर रंग में एक कहानी छिपी होती है और मैं हर कहानी को अपने रंगों से जिंदा करूंगा। टिंकी, तैयार हो अगले रोमांच के लिए? राजू, हमेशा तैयार। सुबह का समय था। कोलोरिया फिर से रंगों से जगमगा रहा था। राजू और उसके दोस्त जूजू, खरगोश, मिमी, बिल्ली, जंबो, हाथी और टिंकी, तितली, कैंप के पास बैठकर नाश्ता कर रहे थे। जूजू गाजर चबाते हुए, मुझे लगता है हमने सबसे मुश्किल हिस्सा पार कर लिया है, अब आगे सब आसान होगा। मिमी मजाक उड़ाते हुए, हाँ, तुम्हारे लिए तो खाना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। जंबो, अरे, मैं तो अब तक उस सूप का स्वाद नहीं भूल पाया, जो असल में पेंट था। सब जोर जोर से हंस रहे थे, पर तभी आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। राजू के जादुई ब्रश की रोशनी मंद पड़ गई और हवा में एक अंधेरी छाया आकार लेने लगी। टिंकी गंभीर आवाज में, ये तो काला साया के जासूस है, वो आ गया। जमीन हिलने लगी। काले धुएं से बने कुछ डरावने सैनिक बाहर निकल आए, जिन्हें काला साया ने भेजा था। उनका नेता एक पतला, चिपका सा जीव था, नाम धूलू। धूलू खतरनाक हंसी के साथ, हाँ, मैं काला साया का पहला संदेशवाहक हूं। अब तुम्हें बस एक ही रंग मिलेगा, काला। राजू मुस्कुराकर, काला? अरे भाई, थोड़ा ब्लू, ग्रीन भी रख ले, जिंदगी में वैरायटी जरूरी है। धूलू गुस्से में चुप, रंग इंसानों के काम के नहीं, ये अंधेरे की दुनिया है। राजू ने तुरंत अपना ब्रश घुमाया और एक चमकता हुआ रेनबो शील्ड बना दिया। धूलू ने शैरो ब्लास्ट फेंका, लेकिन वो ढाल से टकराकर उछल गया। जूजू खुश होकर, वाह राजू, तेरे ब्रश ने तो क्रिकेट बॉल की तरह वापस मार दिया। राजू हंसते हुए, ये मेरा कलर स्पिन अटैक था। सभी एक्शन मोड में आ गए, पर लड़ाई में भी हंसी का तड़का लगा हुआ था। मिमी ने अपने जादुई रिबन से एक शैडो सोल्जर को बांधने की कोशिश की, लेकिन रिबन की जगह टूथपेस्ट की लाइन निकल आई। मिमी गुस्से में, अरे ये क्या, पेंट ट्यूब और टूथपेस्ट ट्यूब मिक्स हो गए। जूजू, वाह, तूने तो फ्रेशनेस अटैक कर दिया। सब हंसते हंसते लड़ते रहे। जंबो ने अपनी सूंड से पेंट स्प्रे किया, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से पूरी टीम पर ही पेंट छिड़क दिया। राजू, अब तो हम सब रंग बिरंगे हीरो लग रहे हैं। परफेक्ट आर्ट शो। जैसे ही सबको लगा कि उन्होंने जीत ली है, आसमान में अचानक एक विशाल काला चेहरा उभरा। वो था काला साया खुद। काला साया गरजती आवाज में, तुम सब सोच रहे हो ये खेल है? मैं कोलोरिया के सारे रंग निगल जाऊंगा। राजू डर के बिना, जब तक हमारे दिलों में रंग है, तू कुछ नहीं कर सकता, काला साया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। फिर मिलते हैं नीले पहाड़ की चोटी पर, छोटे कलाकार। और धीरे धीरे धुएं में घुल गया। लड़ाई खत्म हुई, पर सबके ऊपर पेंट ही पेंट चिपका हुआ था। जूजू के कान हरे, जंबो के पैर गुलाबी और मिमी का चेहरा पूरा नीला हो गया था। मिमी आईने में देखते हुए, अरे, मैं तो रेनबो कैट बन गई हूं। राजू, कोई बात नहीं, अब हम सब कलर वर्ल्ड के फैशन मॉडल्स हैं। सभी झील के पास जाकर साफ होने लगे, लेकिन जंबो ने जोर से झपाक,
कर पानी में छलांग लगा दी और फिर से सब पर पेंट उड़ गया। जूजू हंसते हुए, जंबो, तू पेंट का झरना है क्या? जंबो, मैं तो बस सबको कलर फ्रेश महसूस कराना चाहता था। रात हुई। सभी आग के चारों ओर बैठे थे। जादुई ब्रश धीरे धीरे चमकने लगा और बोला, ब्रश, राजू, काला साया को हराने के लिए तुम्हें तीसरा रंग ढूंढना होगा, उम्मीद का पीला रंग। राजू, वो कहां मिलेगा? ब्रश, हंसी के शहर लाफलन में, जहां हर बात जोक में बदल जाती है। जूजू, वाह, वहां तो मेरा टैलेंट काम आएगा। मिमी, तेरा टैलेंट? तेरे जोक सुनकर तो मैं गिर जाती हूं। सब जोर जोर से हंसने लगे। टिंकी, तो तय रहा। अगला मिशन, लाफलन का सफर। रात के आसमान में हल्का सा अंधेरा अब भी बाकी था। राजू ने ऊपर देखा। काला साया का साया अब भी दूर कहीं मंडरा रहा था। राजू ने अपना ब्रश उठाया, हवा में घुमाकर लिखा, जब तक हम हंसेंगे रंग कभी नहीं मिटेंगे। ब्रश से सुनहरी रोशनी निकली और आसमान में एक मुस्कुराता हुआ पीला चेहरा बन गया।